नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं मेरा यूट्यूब चैनल पर। मेरा यूट्यूब चैनल नेम है राहुल के आर ताती। ठीक है, जो भी बच्चे इस बार क्लास 10 में हैं उसके लिए सेशन तैयार किए हैं सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव। तो टॉप 100 सब ऑब्जेक्टिव मैथ का आप लोग के सामने सॉल्व कर रहे हैं। जो भी बच्चा को पीडीएफ चाहिए वो मेरे मोबाइल नंबर 9955960393 पर मैसेज करें, क्लास लिख कर व्हाट्सएप करें, उसे तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भेज दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला सवाल है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या पहले कहते किसे हैं, पहले ये जानेंगे कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपरिमेय संख्या होता है जो संख्या रूट अंडर पी के रूप में हो, रूट अंडर पी के रूप में हो, जबकि रूट अंडर पी का पूरी मान नहीं निकले उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें ऑप्शन चारों को चेक करते हैं, किसका पूरी मान नहीं निकलता है वही आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका है 4 + √9। ठीक है, तो 4 तो परिमेय संख्या है, √9 का पूरी मान निकल रहा है तो इसका वैल्यू 7 आ जा रहा है। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा आपका, ये परिमेय संख्या हो जाएगी और परिमेय संख्या नहीं होगी, ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, रूट अंडर 16/4। ठीक है, 16/4, तो 16 का वैल्यू कितना होता है 4 और इसका वैल्यू कितना होता है 2, तो काटने के बाद कितना आ जा रहा है 2, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं आपका कि क्या है। अगला सवाल आपका है, अगला सवाल है ऑप्शन नंबर 4C है 4√3। देखिए, तो ये आपका परिमेय संख्या है लेकिन यहाँ अपरिमेय संख्या है, लेकिन √3 का पूरी मान नहीं निकलता है, इसलिए आपका ये क्या होगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी को भी चेक करते हैं, 12 + √16, √16 का मान 4 होता है, इसलिए 12 4 16 हो जाता है आपका, ये परिमेय संख्या हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट चीज़ इसके लिए हम बता रहे हैं, गौर से समझिए। ठीक है, इसलिए इसको इरेज कर रहे हैं, जो भी बच्चे को सोल्यूशन चाहिए वो आराम से इसको लिख लेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं आपका जो है कि एक कंडीशन आपका इसके लिए ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या को ओ लिखेंगे, अपरिमेय संख्या को प लिखेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या को प लिखेंगे, उसके साथ रिलेशन होता है। वो लिखता है कि एक मिनट, कि अपरिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या जब भी बनता है तो ये आपका अपरिमेय संख्या ही बनता है। ठीक है, उसी तरह से अपरिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या करेंगे तो ये अपरिमेय संख्या ही बनती है, जबकि अपरिमेय संख्या को गुना करते हैं परिमेय संख्या के साथ में तो ये भी आपका अपरिमेय संख्या ही बनती है, जबकि अपरिमेय संख्या को भागा भी करते हैं परिमेय संख्या के साथ में तो वो भी अपरिमेय संख्या ही बनती है। तो यहीं पे देखिए, पहला इसको रूल याद रखिएगा। ठीक है, आगे काम आने वाला है ये रूल। ठीक है, जो भी इसको वीवीआई करके इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि निम्न में परिमेय संख्या को पहचानें। ठीक है, तो परिमेय संख्या आपको क्या बोले, परिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है कि जो P/Q के रूप में हो या P के रूप में हो या 1/Q के रूप में हो, जबकि Q का मान पूरी मतलब 0 के बराबर नहीं हो, वो आपका क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं कौन कौन सा अपरिमेय संख्या है, अब इसमें कौन परिमेय संख्या है। तो पहला देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये 4 परिमेय संख्या और ये √3 क्या है अपरिमेय संख्या। आपको तो बताए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या घटा में रहे तो ये अपरिमेय संख्या, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। 4 में देखिए 4, ऑप्शन नंबर बी में 4 √6 क्या है अपरिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या जुड़ा हुआ है इसलिए भी अपरिमेय संख्या होगा, ये भी ऑप्शन नहीं सी होगा। ऑप्शन नंबर सी देखो 6 - 11 का मान नहीं निकलता है, ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए 3 - √4 का मान कितना होता है 2। ठीक है, तो 3 - 2 कितना हो जाएगा आपका
एक आएगा ना, ये आपका परिमेय संख्या होगा, क्योंकि ये आपका P बटे Q के रूप में कर सकते हैं, क्योंकि इसके नीचे भी एक छिपा हुआ है, इसलिए आपका ऑप्शन इसमें कितना हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या कह रहा है। बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू के शून्यक हो तो 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा का मान निकालिए। देखिए, इसको जानने से पहले इसके एक छिपा हुआ है, यहाँ भी एक छिपा हुआ है, तो एक ए बराबर यहाँ हो गया एक, बी बराबर भी यहाँ हो गया एक, जबकि सी बराबर यहाँ हो गया -2। ध्यान से ये जानिए। अब आगे देखिए कि आपको एक फार्मूला याद होना चाहिए इसमें कि अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b बटे ए। ठीक है, और फिर एक फार्मूला बनता है अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c बटे ए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें जो है कि अल्फा प्लस बीटा भी कितना एक, तो -1 बटे ए कितना है एक, भागा देंगे तो कितना आएगा -1 आएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक। दूसरा है कि अल्फा इंटू बीटा सी आपका दिया हुआ कितना, सी दिया हुआ आपका -2, तो -2 बटे 1, जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -2 ही आएगा। तो ध्यान रखना अल्फा प्लस बीटा आपका आया है कितना 1, और अल्फा इंटू बीटा आया है -2, इतना ध्यान रखिए। तो इसको मिटाएंगे, थोड़ा स्पेस बोर्ड पे कम है इसलिए इस आगे देखिए, इसको मिटा देते हैं। ध्यान रखिए सिर्फ कितना मान आया। ठीक है, कितना मान आया वो ध्यान सिर्फ रखिए, बाकी सारा कुछ ठीक है। चलिए देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 1 बटे अल्फा प्लस 1 बटे बीटा। ठीक है, तो ये एलसीएम में कितना आएगा, अल्फा बीटा आएगा, अल्फा कट जाएगा बीटा बचेगा, अब प्लस बीटा कट जाएगा सिर्फ अल्फा बचेगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना था -1, उसके बाद अल्फा इंटू बीटा का -2, तो माइनस खत्म हो गया, कितना बचा 1 बटे 2। ऑप्शन नंबर देखिए डी किसमें है, इसमें ऑप्शन नंबर ए में, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 बोल रहा है कि P ऑफ -4 और 2 और Q 8 छोक मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालिए। देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होता है उसका फार्मूला एक होता है, ध्यान रखिए। ठीक है, बहुत सिंपल है, तुरंत बन जाएगा। इसका होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 होता है। ठीक है, तो x1 कितना है -4, पहले वाला को बोलते हैं, x2 बोलते हैं इसका, तो +8 बटे कितना 2, y1 कितना है इसमें 2, अब प्लस y2 कितना है 6 बटे 2, तो घटाएं कितना बचेगा 4 बटे 2, इसमें कितना बचा 8 बटे 2, 2 दूना 4, 2 चौके 8, अब पास क्या आया 2 और 4, 2 और 4 कितना ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है, दो विद्युतों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसका सिंपल भी है, यदि त्रिज्या का अनुपात दिया हुआ कितना 2:3 दिया हुआ, ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात इसका जो होता है, ध्यान रखिए, इसका क्षेत्रफल का अनुपात आपका हो जाता है 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो 4 बटे 9 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि 7x² प्लस 14x प्लस 12 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 7x², ठीक है, अब प्लस 14x अब प्लस 12 है। ठीक है, तो a बराबर यहाँ कितना हो गया 7, b बराबर 14 और c बराबर 12। तो फार्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है -b बटे ए। तो
कितना है -b 14 है, ए कितना है 7, काटिए 7 दूना 14 -2, -2 किस में है? ऑप्शन नंबर डी में, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। ठीक है, रेखाएं x + 2y x + 2y -4 = 0। दूसरा है 2x + 4y -12। ठीक है, -12 इसको मिटा देते हैं। +4y ठीक है, 4y -12 बराबर कितना है? 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसका एक फॉर्मूला होता है कि यदि a/d बराबर b/e बराबर c/f नहीं हो तो ये समांतर रेखा होती है, समांतर होगी। ठीक, समांतर होगी। इस पर बैठा के देखते हैं पहले। ठीक है, तो ये a कितना है? 1/1, इसका 2। ठीक है, इसका 2 और इसका कितना है? 4। इसका कितना है? -4। इसका कितना है? -12। ठीक है, तो ये 2 दूना 4, ये 3, माइनस माइनस कट गया आपका। ठीक है, तो बचा इसमें क्या? 1/2, इसमें भी बटा क्या? 1/2 बराबर, जबकि ये बराबर आपका नहीं है। यहाँ हो गया आपका कितना? 1/3 हो गया। ये बराबर नहीं है। जब ये कंडीशन को फॉलो करता है, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, समांतर होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं। आप ये क्वेश्चन नंबर 7 था, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है, बहुत सवाल है। ये सवाल आपका बोर्ड में हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, इसीलिए इस सवाल को ध्यान से और अच्छा से देखें और इस पर काम करें। 3θ बराबर होता है आपका 90 डिग्री। 3θ बराबर कितना दिया हुआ है? 90 डिग्री। तो बोल रहा है कि sin θ का मान बताइए। ठीक है, तो 3θ, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 90 कितना? 3। तो 30 दिया 90, 30। थीटा का मान कितना आया आपका? थीटा का मान आ गया आपका 30। ठीक है, जब तीसरा का मान 30 आया तो बोला sin θ का, तो sin θ की जगह पर 30 रख देंगे। ठीक है, तो sin 30 का मान कितना होता है? बस 1/2 होता है sin 30 का मान। ठीक है, तो sin 30 का मान 1/2 होता है। ठीक है, तो 1/2 देखो किसमें? ऑप्शन नंबर ए में सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका कितना? 9। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि मूल बिंदु से बिंदु P -3 -6 के बीच की दूरी बताइए। तो सूत्र के बगल में लिख दिए। इसका सूत्र होता है √x² प्लस y का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो x जो है कितना है? -3, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा आपका। अब प्लस y कितना है? y है -6 का स्क्वायर। ठीक है, जब रूट चढ़ा देंगे तो 3 दिया 9 हो जाएगा। अब प्लस 6 चौक 36 होगा, माइनस प्लस हो जाएगा। 36 में कितना हो जाएगा? √45। ठीक है, कितना हो गया? 45। जब 45 का √45 हो गया तो इसको हम क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं √9 × 5। ठीक है, √9 का 3, 5 का नहीं निकलता है। ठीक है, 5 का नहीं निकलता है, तो कितना हो जाएगा? 3√5 आपका ये आंसर हो जाएगा। √5 कितने? डी में हो, आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, जो भी बच्चा पढ़ रहे हैं वो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सब्सक्राइब करें और दोस्त लोगों को शेयर भी करें और लाइक करें जिसको पसंद आए। आज कोई भी दिक्कत हो तो मेरे कमेंट बॉक्स पर लिखें कि सर ये समझ में नहीं आ रहा, उसको फिर से सोल्यूशन कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कि आंकड़े 2, 3, 5, 3, 7, 3, 6 का परिसर निकालें। तो परिसर का फॉर्मूला होता है कि उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, आंकड़े परिसर में, तो फॉर्मूला लिख लीजिए। परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा होता है। ठीक है, तो उच्च सीमा कितना है? इसमें सबसे ज़्यादा कितना है? 7, माइनस छोटा कितना है? 2, घटाने के बाद कितना आएगा? 5। ऑप्शन नंबर 5 किस में है? ए में है। ठीक, बिल्कुल सही आपका हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, 2 6 5 4 3 1 6 की माध्यिका निकालें। माध्यिका मतलब जो बीचों बीच में आता है ना, उसी को माध्यिका कहते हैं। ठीक है, जो बीचों बीच में आता है उसे क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजा दीजिए। तो पहले सजाने के बाद पहले क्या हो रहा है आपका, पहले 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 2, डबल 6। ठीक है, डबल 6। तो इसको बीचों बीच देखिए कौन, इधर से 3 को इसको ले लिए, 3 को इधर से ले लिए, 50 4। तो यही आपका जो 4 आएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 किस में है, बी में। ये बिल्कुल सही हो गया। क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं 12 क्या कहती है। क्वेश्चन 12 कर रहा है 6 8 9 और x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान निकालिए। तो माध्य होता है सभी संख्या का जोड़, सभी संख्या का जोड़ बटे पदों की संख्या। तो इसमें कितना है, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 अब बटे कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, x बराबर। ठीक है, यहाँ पे बराबर करते माध्य बराबर होता है x। ठीक है, x दिया हुआ। अब चलिए x का मान कितना दिया हुआ, 10। जोड़ते हैं पहले, तो कितना हो जाएगा, 8 से 14, 14 9 23 34। तो 34 प्लस x बटे 5 बराबर 10। अब गुना कोनी गुना करेंगे तो 34 प्लस x बराबर 5 10। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा ना, सॉरी 10 बचे 50 हो जाएगा, ये 50। तो 50 माइनस 36, x बराबर कितना हो जाएगा आपका 14। देखिए ऑप्शन नंबर 14 किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, बिल्कुल आपका ये सही हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका, कितना क्वेश्चन हो गया आपका, 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है, कोट थीटा निम्न में से किसके बराबर है, कोट थीटा निम्नलिखित में किसके बराबर। तो फार्मूला देखिए, जो त्रिकोणमिति पढ़े हैं उसको टाइड ये फार्मूला है कि कोट थीटा बराबर होता है फार्मूला कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, कॉस थीटा बटे में साइन थीटा कोट का होता है। एक फार्मूला और होता है इसका टेन का, टेन थीटा बराबर उल्टा हो जाता है सिर्फ, ये साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। आपकी बार जितना भी फार्मूला है त्रिकोणमिति का आपको टोटल एक वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इस तरह से आप जुड़े रहें, टोटल आपको चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या था, कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसमें ऑप्शन नंबर बी में, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ठीक है, बोल रहा निम्नलिखित में कौन एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो एपी में नहीं है उसको जानते हैं कैसे, कि दूसरा पद में से पहला पद या तीसरा पद में से दूसरा पद या चौथा पद में तीसरा पद घटाने के बाद यदि सार्वंतर बराबर आ जाए तो वो एपी में है, यदि सार्वंतर बराबर नहीं आए तो ये क्या होगा, वो एपी में नहीं होगा। देखिए पहला क्या है, 2 4 6 8, चेक करते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। तो 4 में से 2 घटाएंगे बचेगा 2, 6 में से 4 घटाएंगे बचेगा 2, 8 में से घटाएंगे बचेगा 2, सबका सार्वंतर बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ये एपी में है इसलिए इसको काट दीजिए, क्योंकि वो एपी में नहीं है तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया बिल्कुल। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है 3 5 7 और 9। ठीक है, तो इसको घटा के देखेंगे। ठीक है, 5 को घटा के देखेंगे, 5 में 3 जगह 2, 7 में 5 जगह 2, 9 में 7 जगह 2, ये भी बराबर हो गया ना, तो ये भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये एपी में है, या पूछ रहे एपी में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका सी, ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है, 6 10 और 14। अब घटाने के बाद कितना आ गया आपका 4, घटाने में कितना आ गया आपका 4। ठीक है, तो ये भी तो आपका बराबर आ रहा है ना, तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, 1 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 5। सार्वंतर देखिए, एक सार्वंतर 2 आ गया, फिर 1 आ गया, तो अलग अलग हो गया ना, इसलिए आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी, क्योंकि ये आपका क्या है, सार्वंतर बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए आपका ये ऑप्शन नंबर डी जो है एपी में नहीं है। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं आपका 15। क्वेश्चन नंबर 15, 7 8 9 8 9 9 3 5 4 का बहुलक ज्ञात करें। बहुलक ज्ञात करें का मतलब क्या होता है, बहुलक का मतलब होता है जो बहुत बार आए, जो बहुत बार आए। ठीक है, कभी कभी देखिएगा चाचा फूफा लोग, चाचा नहीं फूफा और जीजा जी होते हैं, बार बार आ जाते हैं,
तो जो बहुत बड़ा है बहुलक, उसको बहुलक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, इसको देखिए, इसमें कौन ज़्यादा बड़ा आया है, 7 8 9 8 9 9 3 5 4, इसमें 7 एक बार है, ठीक है, इसमें 7 एक बार है, 8 इसमें 2 बार है, जबकि 9 देखिए सबसे ज़्यादा 3 बार है 9, इसका बहुलक कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? बहुलक एक बड़ा हिसाब भी बनता है अभी, लेकिन ऑब्जेक्टिव में आपको वो हिसाब नहीं मिलेगा, आपको छोटा छोटा हिसाब मिलेगा किसमें, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 16 का सवाल देखिए, 1 तक कंप्लीट हो गया। 16 बोल रहा है कि 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए किसके बराबर है, ठीक है, इसको ध्यान दीजिए, किसके बराबर है, बहुत अच्छा, बहुत सिंपल है। तो 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए का मान बताइए। दोनों में 9 है, 9 कॉमन लेनी है, बचा मेरे पास क्या, sec स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बच्चा, ठीक है। तो 9 गुने फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस 2 बराबर 1 होता है, तो 9 गुने 1 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया। 9 देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं आप, कितना 16 हो गया, 17 देखते हैं। बोल रहा है ए पी 4 8 12 16 का 30वां पद निकाल, 30वां पद पूछ रहा है ना, तो 30वां पद जब पूछ रहा है तो 30वां पद कैसे निकलेगा, ठीक है। तो एक फार्मूला जानिए, टी एन बराबर फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का जो पद निकालना है वो होता है टी एन, ठीक है। ए होता है पहला पद जो आया हुआ है, तो ए बराबर यहाँ कितना हो गया आपका 4। डी बराबर सार्वंतर होता है, डी बराबर क्या होता है, सार्वंतर, तो 8 में 4 जाएगा, 4 बार 4 बचेगा 4, ठीक है। 30वां पद पूछ रहा है, तो एन बराबर कितना हो गया आपका 30, कितना हो गया 30। चलिए सॉल्व करते हैं, तो कितना 4 प्लस एन कितना है 30 माइनस 1 इंटू कितना डी कितना गया 4, तो 4 प्लस 29, ठीक है, 29 30 में भी 29 गुने 4, 236 के 6 में कितना 9 4 सॉरी, ये हो गया आपका 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36 के 6 में 3, 14 8 8 3 11, आइए प्लस 4 कितना हो गया आपका 120। देखिए 120 किस में है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हो गया, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या कहता है, 18 कह रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 2 और 3 दिया हुआ, तो बोल रहा है क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 2 और अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 3। अल्फा बटे क्या होता है माइनस बी बटे ए, इसका होता है सी बटे ए, तो इसके नीचे एक छिपा हुआ, इसके नीचे एक छिपा हुआ, ए बराबर कितना हो गया आपका ए, ठीक है। फार्मूला होता है द्विघात बहुपद निकालने का फार्मूला होता है ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है, ठीक है। ए का मान 1 था, कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, तो 2x, ठीक है, कितना हो जाएगा 2x, ठीक है। तो माइनस में तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। अब प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 3, कितना है 3, ठीक है। तो माइनस बी होगा, तो यहाँ पे ध्यान रखिए माइनस बी है, माइनस बी माइनस प्लस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ऑप्शन में कितना हो जाएगा आपका सी, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन 19 क्या कहता है, बोला -8 6 किस चतुर्थांश में स्थित है, ठीक है। देखिए इसके लिए आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना जरूरी है, ठीक है। थोड़ा सा हम डिटेल बता देते हैं, फिर भी यदि ये लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं, तो ये लेने के बाद जो है ये इसको बोलते हैं पहला पाद, इसको बोलते हैं दूसरा पाद, इसको बोलते हैं तीसरा पाद, इसको बोलते हैं चौथा पाद, ठीक है। इसमें दोनों चिन्ह प्लस में होता है, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें दोनों माइनस होता है, इसमें प्लस और माइनस होता है, ठीक है, ये चिन्ह होता है, ठीक है। तो ये चिन्ह देखने के बाद आप ध्यान रखिए कि
-8 और 6 की बात कर रही थी। पहले माइनस है, उसके बाद प्लस में है, तो माइनस और प्लस किस में है, पहले माइनस इसमें है और प्लस इसमें है, ठीक है। तो कौन सा पद, ये पहला पद था, ये दूसरा पद था, ये तीसरा पद था, ये चौथा पद था। तो आपको दूसरा पद तो द्वितीय हो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर लास्ट देखते हैं आज का, उसके बाद अगला वीडियो फिर प्रोवाइड किया जाएगा। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करने बोल रहा है, शून्य ज्ञात करने बोल रहा है, ठीक है। शून्य कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है, समझिए। फॉर्मूला क्या होता है, x² + 3x + 2। शून्य का मतलब कितना गुणनखंड इसका होता है ना, वही उसको इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, इसका शून्य ज्ञात करने बोल रहा है। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 करता है, इसको फैक्टराइजेशन कीजिए तो लिख सकते हैं x² प्लस 3 को ऐसा तोड़िए कि गुना करने के बाद 2 आए और जोड़ने के बाद 3 आए, तो 2x गुने x + 2, कैसे 2 गुने x 2 आ जाएगा, ठीक है, और 2x और 1x 3x हो जाएगा। अब दोनों में कॉमन देखिए क्या है मेरे पास, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x निकाल ली, इसमें भी x है और इसमें भी x है, ठीक है। तो x निकाल ली, इसमें क्या बचा, इसमें बचा x, इसमें बचा आपका x, इसमें कितना बचा +2, ठीक है। उसके बाद प्लस इसमें क्या निकाल लेते हैं, 1, क्या बचेगा फिर, सही 1 मिनट, इसको निकालते हैं इसमें से 1, ठीक है। इसमें से 1 निकाल लेते हैं तो इसमें कितना बचेगा, इसमें 1 निकालने के बाद इसमें बचेगा x + 2, क्या बचेगा, x + 2 बचेगा, ठीक है। अब दोनों में x + 2 है तो x + 2 को 2 निकाल लेते हैं, x + 2 को क्या करते हैं, निकालते हैं, फिर कितना बचा, x + 1 बचा, ठीक है। तो x बराबर माइनस आ जाता है, प्लस में 2 माइनस हो गया, इसमें निकालेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1। तो माइनस में दोनों किस में है, ऑप्शन नंबर डी, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल सही जवाब। तो दोस्तों 20 सवाल आपको प्रोवाइड किए हैं, टोटल टॉप 100 जो है आपको 5 वीडियो में प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि लंबा वीडियो बनने के बाद कोई देखना पसंद नहीं करता है। ये मेरे दोस्त, ये जितना भी आपको बताएं सारा समझ में आया होगा। जो भी है बच्चे इसको ध्यान से पढ़ें, जानें और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करें। अपना चैनल का नाम यहाँ लिख देते हैं, तो ध्यान दीजिए, मेरे चैनल का नाम है राहुल KR ताती, ठीक है, KR ताती। मेरा मोबाइल नंबर है 99 55 96 03 93, ठीक है। मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों लोग के पास शेयर करें जिसको भी पसंद है। और इसी तरह से सारा वीडियो आपको टॉप 100 तुम आपका फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री का, बायो का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, सिविक्स का, और आपका हिंदी का, संस्कृत का, मैथ का ऑब्जेक्टिव टोटल दिया जाएगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद आपका इसका धीरे धीरे करके सब्जेक्टिव भी जो है ना आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। दोस्तों लोग आराम से पढ़ें, कोई भी दिक्कत हो मेरे कमेंट बॉक्स पर लिख के शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू।